जो बात आपको बताई जाए या एक बात 5 लाख रुपया की। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 1 मिनट के लिए मेरे बड़े भाई जोगेंद्र नैन जी आए हुए मेहमानों का सम्मान और धन्यवाद करना चाहते हैं, जो लगातार यहाँ 90 दिन से लगे हुए हैं। भाई घासीराम नैन के लड़के, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसान और किसान कौम के लिए लगा दी, आपके बीच में लगातार टिकरे देने के ऊपर है, वो स्वागत और धन्यवाद करेंगे भाई जोगेंद्र नैन। देश के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान वीर योद्धाओं और मेरे बुजुर्ग रणधू सिंह जी मानसा, मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, मेरे बड़े भाई युद्धवीर जी और हमारी संयुक्त मोर्चा की जो टीम कमेटी है उसके सभी साथियों का मैं टिकरी बॉर्डर की इस स्टेज पर पहुंचने पर आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब लोगों के बीच में लंबा समय नहीं लूंगा। आप लोग जिस शख्सियत की इंतजार में सुबह से बैठे हुए थे, उनका और आपका बीच का समय अब समाप्त हो चुका है। मैं एक जोरदार आनंद लगाना चाहूंगा। दोनों मुट्ठी बंद करके जोरदार नारा लगाएं। टिकैत साहब को भी पता चले कि टिकरी बॉर्डर के जो किसान योद्धा हैं उनके अंदर अब दमखम से डटे हुए हैं, जो 100 दिन होने को जा रहे हैं कल। किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, आगे की कार्रवाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक छोटा निवेदन में मेरी तरफ से आपका एक अर्जी लगाना चाहूंगा। 2 बड़े नेता हिंदुस्तान के बैठे हैं। एक अखबार है जागरण अखबार, लगातार 100 दिन से बहुत गंदा किसान के बारे में लिख रहा है। इसका बहिष्कार करो। बहुत गंदा लिख रहा है। कल भी टिकरी बॉर्डर के बारे में लिख रहा है। कहता कि टिकरी बॉर्डर का धरना फाइट गया, 57 लोग आगे और उन्हें संख्याएं नहीं 6 बज रहे 6 बज रहे। अगर कोई साथी देख सकता हो CID कार, कोई पत्रकार बंधु कितनी संख्या में टिकरी बॉर्डर के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यह क्या आपकी मानना नहीं, हम तो आपके बालक हाँ, लेकिन बहुत सारे दिन हो गए पढ़ जानी भाई, बहिष्कार ना करो, नहीं ना पढ़ना बंद कर दो, घर तक जमा बिल्कुल छोड़ दो। अगर हो सके तो मैंने अर्जी लाई है कि इस जागरण अखबार का तो कम से कम बहिष्कार करे देश युक्त मोर्चा, क्योंकि हमारा दी नहीं सुखता इस अखबार में दिया ना, हमारा इंटीविया बिना दी नहीं सुखता, हमारा काम चले तो आप सबको यह मेरी छोटी सी अर्जी है। अब हमारे बीच में गुरदीप जी हैं, जो लगातार 100 दिन से टिकरी धरने के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहे स्टेट के आगू हैं, वो भी आए हुए नेताओं का एक बार सम्मान करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा गुरदीप जी से, वो आए और अपनी बात रखें। गुरदीप जी। किसान भरावो, अभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ कि साडे मतलब संयुक्त मोर्चे के आगू आ गए ने, सानू बहुत तुसीं सहयोग दिता ते जिन्ने भी साडे साथी आगे विकास जी होर मतलब जिन्ने भी आगू साडे आए ने, असीं पंजाब वालों भी इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यकीन दिवाउने हैं पंजाब वाले ते हरियाणा ने यकीन दिवा दो कि जिहड़ियां पाबंदियां लातियां ते कुंडियां बना रहीआं कि 3 कानून रद्द कराए बिना नहीं आपां जाना, हत्थ खड़े करके दसो ना। तो इस करके अभी फिर साडे संयुक्त मोर्चे की लीडरशिप साडी टिकरी बॉर्डर से आए आ, इन्हां दा असीं पंजाब वालों भी और समुचे भाईचारे वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और टिकरी बॉर्डर से लोग लड़न वाले दोनोंकारी लोग बैठे ने, मरते दम तक इत्थे लड़ाएंगे तो लड़के जाएंगे तो 3 कानून वापस करा के जाएंगे। फिर मैं विश्वास दिवाना संयुक्त मोर्चे का आगू से मैं धन्यवाद भी करता आया था भैया। अब हमारे बीच में मेरे छोटे भाई डिम्पी पहलवान जी आए और समय का ध्यान रखेंगे। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मेरे लिए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, वहां नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल
आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, बीकेयू के महासचिव बहुत ही बुद्धिमान चौधरी युद्धवीर सिंह जी, रणदू सिंह मान जी, सरदार रणदू सिंह मान जी, और यहाँ बैठी सारी किसान सरदारी, आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन भी पहचान लिए। बोलना तो इसलिए सीख लिया, आज आप लोगों की आवाज पूरे वर्ल्ड में बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हर जगह आप लोगों के लिए धरने हो रहे हैं, हर जगह आप लोगों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। साथियों, बुजुर्गों, आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सन 1906 और 7 में भी यही 3 काले कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे ऊपर लादने का प्रयास किया था। उस टाइम इन तीनों काले कानूनों का विरोध सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह ने किया था, जो सैन्य आजम भगत सिंह के पिताजी और चाचाजी थे, और वो संघर्ष लगातार 8 महीने तक चला और जीत आप लोगों की हुई। उस समय नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा। आज फिर आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप लोगों को कहता हूं, ये संयुक्त मोर्चा के हमारे किसान नेता बैठे हैं, आप लोग इनका साथ दो, ये आपकी जमीनों को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं अपनी वाणी का विराम देते हुए आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, ये संसद में बैठे लोगों के कानों में पड़े ये आवाज सीकरी बॉर्डर की वीर भूमि से आ रही है। महाराजा रणजीत, सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, किसान एकता, हमारा भाईचारा, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान का। इस लड़ाई में 3 शक्ति लड़ रही, एक तो पहलवान, एक जवान और एक किसान, और ये तीनों शक्ति जीतेंगे। साथियों, अब हमारे बीच में पूरे देश के किसानों की दिल की धड़कन, जिसने पूरी बीजेपी सरकार का जाड्डा चढ़ा रखा है, एक बयान दे दे है, सारा देश की सरकार आलड़ लग गया है। एक गेहूं आगे बारे में छोटा सा बयान दे दिया था प्रधान जी ने, अगर गेहूं आगे लगा जाएंगे, एक फसल हमने खराब करनी पड़ सके है। लोगों ने काची बानी शुरू कर दी। कई साथी ये कहो है अगर गलत भाई, और मैं तो कहूँ सरकार के थोड़ा ज्यादा चढ़ना चाहिए। 20-30 किले भाई होंगे, क्या बात होगी, लेकिन सरकार को इस बात का जरूर पता चल गया, जिस बच्चे की तरह जिसको फसल को पाला है किसान, बच्चे के समान पाला फसल में, उस कच्ची फसल के ऊपर अगर हरो चला सके न, जैन प्रधान जी ने, रणदू मानसा जी ने, राकेश टिकैत जी ने, युद्धवीर सिंह रावत ने हमारे किसानों को यह कह दिया, और इस दिल्ली में भी बाजो। सरकार को ये सारा जाना जरूरी था, सरकार के काम में खड़े नहीं होंगे, सरकार का ये सारा जाना जरूरी था। एक अनुरोध मैं करूंगा भाई, कल के एमपी के ऊपर अपने अपने ट्रैक्टर लेके टिकरी धरने पर केएमपी आपका पीछे धरने से 2 किलोमीटर दूर 5 घंटे तक जाम करना है। सारे साथी अपने ट्रैक्टर लेके पहुंचोगे ना 10 बजे, सारे साथी बिल्कुल आराम तय, शांति तय, संयम तय, क्योंकि
टिकरी धरने का एक रिकॉर्ड बनवा गया है। इस जितना संयम और शांति से जो किसान बैठा है, पूरी दुनिया में इतना संयम किसान में नहीं है। और आपका धरना इस लड़ाई को जिताएगा और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी से एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करते। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरियाणा में नहीं, पूरे देश और यूपी नहीं, पूरे देश के अंदर जिन्होंने किसान तिलक मिला दी, मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, किसान नेता, किसान नेता। कोई नहीं। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष जी रुद्र सिंह मानसा जी, जो बहुत क्रांतिकारी आदमी, जब वहां पे मीटिंग हो तो कम बोलते हैं लेकिन बिल्कुल ठोक कर लाठी के दम पर। तो इनका भी अध्यक्ष जी का भी यहाँ पे मान सम्मान है। यहाँ पे आए, हमको रास्ते में मिले मीटिंग में, मगर चलो सभी किसानों, नौजवान साथियों, अरे माताएं बहनें ले लो और पत्रकार बंधु, यहाँ पे विकास भाई है, बहुत मेहनती, गुरदीप जी है। यहाँ पे मानसा में जोगिंदर मान, जो बहुत क्रांतिकारी, उनके पिताजी, उनके साथ में काम करने का, घासीराम नंद जी के साथ में काम करने का मौका मिला। और 2-3 साल पहले जब एक्सपायर हुए, उससे 1 साल पहले वे घर पे गए मुजफ्फरनगर में। सर्दी के मौसम में हमने कहा जी गर्म पानी करवा दे कि ना, ठंडे दिन नहाएंगे, गर्म पानी करवा के कोई आंदोलन हो जाएगा। मतलब घर पे कोई आंदोलन नहीं था, एक मीटिंग में गए, मतलब बहुत कड़े आदमी, कड़क आदमी, बहुत आंदोलन होने लगे। तो ये सारे साथी यहाँ पे हैं, संयुक्त मोर्चे की टीम यहाँ पे है। एक भाई और है, कौन सा, परसोत्तम, और वो सारे हैं जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब हैं यहाँ पे। युद्धवीर सिंह जी, बहुत जानकारी इन्होंने आप लोगों को दी, जबकि महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पे हैं। देखो मुद्दा ये है कि जितने बड़े बड़े लंबे धरने चल रहे हैं, कोई एक आदमी अगर ये समझ ले कि मैं पैदल वहां से उतर कर मैं पूरे धरने पे हूँ, पैदल चल सकता हूँ, उसमें मिलने नहीं कि अब किसी से मिल लेगा, वो पैदल नहीं चल सकता। 22-22 किलोमीटर लंबे धरने हैं। वो टेंट से दिलवाने की जिम्मेदारी दे देगा, आप टेंट को मिल लो या अपने किसी लोगों से मिल लो, वो ये काम नहीं कर सकता। और इन धरनों को बताया जाता है कि जी धरने उठ गए, दोपहर में सड़कों को दिखाया जाता है कि धरने उठ गए, क्योंकि कुछ चैनल इसी काम पे लगे हुए हैं। आप उन पे न जाने की जरूरत है। उन पर हमने गांव के लोगों को बता दिया कि चैनल अगर आपके बारे में गलत चीज दिखावे तो उसको सही मानना, उसकी बात मत मानना। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, उसने चैनलों को भी खरीद लिया, देश में व्यापार करना चाहता है रोटियों पे, भोजन पे, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज रोटियों और तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करना चाहता है। तो ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार आ गई। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो सकता, पहले भी सरकारें रही हैं, जब भी आंदोलन हुए तो सरकारें बातें करती थी, लेकिन ये पहली सरकार देखी कि ये छोड़ दिया और एक आधे रास्ते का दिल्ली के खुले हुए थे वे भी रास्ते बंद कर दिए। तो ये सरकार नहीं हो सकती। ये व्यापारी है, पक्के व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों के बीच में घुस गई। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, और देश को लूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं आए, दूसरे और विभाग नहीं आए, दुकानदार नहीं आए, कर्मचारी पिटते रहे, दुकानदारों पर अत्याचार होता रहा। इनका रुख जब गांव की तरफ हो गया तो इनकी जो लगाम है वो गांव के लोगों ने, किसानों ने इनकी लगाम थाम ली।
इनका मुकाबला करना पड़ेगा डट के। अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका वो भी कोई नहीं है कि कितना लंबा चले। इस आंदोलन को लगा के चलना कि सर्दी तक आंदोलन चलेगा। ये आपका गर्मी जागी, बरसात जागी, आगे सर्दी आएगी। और वो भी इस आधार पे कह रहे कि गांव के लोगों की एक कहावत है, जब मेले भरते थे बड़े बड़े मेले गंगा जी पे, टिगरी पे, अगर उसमें कोई रल जाता था तो ये कहते थे कि रला हुआ आदमी जो बच्चा रल गया वो अगले साल मेले में जरूर आएगा। तो सरकार सर्दी में रली तो अगले साल सरकार सर्दी में ही मिलेगी। ये कहावत जो बुजुर्गों ने कही है वो झूठी नहीं हो सकती। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। जो 40 लोग हैं हमारे, उन अलग भी बहुत लोग हैं जो पूरे देश भर में जा रहे हैं। पूरे देश की जनता आपके साथ में है। वो चाहे दुकानदार हो, जो भुट्टा दुकानदार है, जो गांव में दुकान करता है, जो शहर में दुकान करता है, उसने कहा जी नाश हो गया हमारी जान बचा दो। वो एक आदमी, एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है। अगर शहर में 2 मॉल खुल जाएंगे तो पूरा का पूरा शहर का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाएगा। जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है वे बर्बाद होगी हमारी। वे लोग कहां जाएंगे? जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग हैं वे जो साप्ताहिक बाजार में अपना गुजारा बसर करते हैं। जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिनके पास में दुकान नहीं है, वे सस्ता माल खरीदते हैं तो जनता को सस्ता माल देते भी है पब्लिक को। बहुत लोग उन्हीं बाजारों पर निर्भर हैं। बड़ी कंपनियों की नजर उन्हीं बाजारों पर है कि जो खुदरा व्यापार है इस पर कब्जा करो, देश को बेरोजगार बनाओ, नौजवानों की नौकरियां छीनो और किसान की जमीन छीनने का काम और षड्यंत्र वो चला हुआ है। हमारे कई सवाल थे भारत सरकार से। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो देने को तैयार नहीं है अभी सरकार। उसने कहा कि कंपनियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हमने खोल दिया, उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। हमारे लोगों ने कहा भाई महंगे खरीदना पड़ेगा तो हमारा जो डिफरेंस है वो सरकार दे दे। भाई आप उसका कानून बना दो, या तो सरकार खरीदे। सरकार नहीं खरीदती तो कोई व्यापारी, कोई कंपनी खरीदती है तो उसको खरीदते रहने दें। अगर उनकी ज्यादा चिंता है तो डिफरेंस आप सरकार उसको वहन कर ले, लेकिन अभी किसी चीज पर तैयार नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलनी पड़ेगी। 3 कानून है, वे वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे। ये पूरा नारा उसी दिन लग चुका था। 3 दिन वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, अपने फसलों को हम एमएसपी से कम पर नहीं बेचेंगे। ये हो गया है तय उस जगह। आगरे के अंदर अभी 3 दिन पहले एक किसान का गेहूं की फसल लेकर गया, उसका रेट लगाया 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी से कम पे नहीं दूंगा, 1975 से कम पे मैं अपना गेहूं नहीं बेचूंगा। उसने रोड़ा उसका गया, अधिकारी आए तो उसका उसी रेट में उसकी खरीद हुई। मंडी का मतलब पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह तो मंडियों में उसके नीचे पे खरीद होती है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ देंगे, और वो भी 2 फसलों को। उस अलग तो अगर मक्का की फसल है, बाजरे की है तो वो सस्ते में बिक्री। तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। ये आंदोलन है। 3 बिल वापसी होंगे, ये आंदोलन है। बिजली अमेंडमेंट बिल
2020 उस पर सरकार ने कहा कि हम इसको ले लेंगे वापसी, लेकिन कोई कागज पत्तर उसका भी नहीं है। इनमें समझौता नहीं होता तो समझौता उसमें भी नहीं होता। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा अपने घर से ही। बीज कानून आ रहे हैं, इसके अलग भी बहुत कानून आ रहे हैं। बीज विधेयक जो बिल है वो आ रहा है। बीज पुलिस बनेगी, वो देखेंगे खेत में क्या पूरा। अगर कोई किसी कंपनी का बीज आपके खेत में निकल गया तो मुकदमे दर्ज होंगे। पंजाब में ये हुए भी हैं। आलू की किसी ने वैरायटी लगा दी गुजरात में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। ये देश में कानून आ गया है, एनजीटी का कानून है ये, कि 10 साल पुराना पंपिंग सेट, गाड़ी और ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। आप इल्लीगल रूप से उसको चला रहे हैं, आप उसको बेच नहीं सकते। उससे कोई एक्सीडेंट कोई हो जाए तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। तो कितने लोग होंगे कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे। जो सारे कानून आ रहे हैं ये खेती को छीनने के कानून है। आपकी जमीनों पे उनकी नजरें हैं कि आपको भाव ना दो, इस तरह के कानून लगाते कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर ये कंपनी को दे दे। वो कौन सा फार्मूला है कि हम अपने खेत में खुद काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको नुकसान है। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, वे कर्मचारी में खेती में काम करेंगे, उनको फायदा होगा। हमने सरकार को कहा है कि उन मास्टरों से हमको भी मिलवाओ, जो खेती के जो मास्टर हैं, जो गणित के टीचर हैं, उनसे हमको भी मिलवा दो कि कैसे लाभ होगा। बहुत लोग कहते हैं जी कानून से लाभ बहुत होगा। भाई कौन आदमी है वे, हमको भी मिलवा दो। जो टेक्नोलॉजी है हम उसकी जानकारी कर लेंगे। अभी लड़ाई लंबी होगी, सवाल बहुत है। सरकार मिल नहीं रही। सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है। सरकार दिल्ली छोड़कर कहीं भागी। और ये पता चला कि जब गादड़ के दिन आते हैं ना, वो खेत छोड़ के गांव की तरफ को जाता है। सरकार भी दिल्ली छोड़ के गांव की तरफ को जा रही। गांव वाले लाठी लेकर बैठे, न सरकार दिल्ली में है न सरकार गांव में है। सरकार कहाँ गई? सरकार गई है बंगाल। बंगाल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, उर्दू मानता जी जा रहे हैं अपना लठोरा लेकर बंगाल में जाएंगे। सरकार को बंगाल से भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा बंगाल से भी। पूरे देश में जाएंगे, 40 के 40 लोग जाएंगे। इनके साथ में हिंदुस्तान भर के और लोग जाएंगे, अपनी बात बताएंगे कि फसलों के रेट नहीं मिल रहे, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, देश को लूटने आगे, देश में लुटेरे आगे हैं। इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। और भगाने का जो तरीका है वो सब आप जानते हैं कि जब लुटेरा घर में आता है, जब चोरी करने आता है, तो पाठ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, वो लठोरी से जाएगा। लठोरी से उससे जाएगा वो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीनों पर नजरें गड़ाई बैठी है। आपको सतर्क रहना है। इस तरह का जो आंदोलन है, ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन देश में चला है। और 100 दिन इस आंदोलन को हो गए, 100 दिन। बहुत हिम्मत की बात है आप सब लोगों की। गेहूं कटाई का टाइम आएगा, उस टाइम पे कमेटी अपने गांव में बना लेना कि जो किसान यहां पर रहेगा उसके खेत का नुकसान ना हो। ये कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। सरकार तलाश में है कि किसान गेहूं काटते अपने खेत में जरूर जाएगा। आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहाँ पे हैं उनके खेत की कटाई होती रहे, आंदोलन भी चलता रहे और ये देश में मीटिंग भी चलती रहे। फैसला एक दिन वो होगा कि फैसला आपके पक्ष में आएगा, किसान की जीत होगी और सम्मान के साथ में किसान अपने घरों को वापस आएगा। सरकारों को भी कहा है कि आपने जो गलती और जो पाप करा है, आपने जो सरदार कौम के साथ में जो गद्दारी करी है, आपको माफीनामा है कि आपको अमृतसर के गुरुद्वारों में, गुरु घर में आपको जाना होगा, मत्था टेकना पड़ेगा आपको।
हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, इस आंदोलन को, इस मंच को